बच्चों, तो आज बात करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 की। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या बताया गया पहले, जितने भी कॉन्सेप्ट पहले एक्सरसाइज में हो चुके हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बोला इवेलुएट I to the power 80 plus 1 upon I to the power 25 and whole power 3। ठीक है, इसको हमको इवेलुएट करना है। ओके, अब कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए। पावर ऑफ आई का हमने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। आई की हमने जब बोला था जितनी ज़्यादा पावर होती है बेटा तो उसको हम हमेशा 4 के मल्टीपल में तोड़ते हैं, क्योंकि आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। ठीक है, ये भी याद होगा, ये भी याद होगा, आई स्क्वायर की पावर -1 होती है। ठीक है, तो और आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है बेटा, -i होती है। इसको हम आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई। ठीक है, ये चीजें हैं, तो हमेशा हमको किसमें तोड़ के चलना बेटा, पावर 4 में। इसको कैसे तोड़ेंगे, पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जितना रिमाइंडर है उसको आगे लिखते रहेंगे। अब देखो अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें तो 4 4 का 16 होगा कि नहीं होगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो क्या मैं इसको आई टू द पावर 4 इंटू 4 प्लस 2 लिख सकता हूँ, प्लस 1 अपॉन आई, इसको भी क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 6 प्लस 1 एंड टोटल पावर 3। अब जल्दी से मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 4, ये तो 4 का मल्टीपल है, इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, प्लस आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, पावर किसमें टूटती बेटा, इंटू में, क्योंकि बेस इसके मतलब टू पावर ऐड होती है। तो इसको हम देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 4 इंटू 4 इंटू आई स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्या बचेगा, आई स्क्वायर बचेगा, नहीं बचेगा। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो इस टोटल की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, नहीं आएगी। आई टू द पावर 4 की वैल्यू 1 होगी प्लस, एंड आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ओके, प्लस यहाँ देखो इसकी वैल्यू तो क्या होगी 1, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल लिखा है, इंटू 1, तो इसका वैल्यू केवल क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आई आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, इसको तोड़ेंगे 1 अपॉन आई 4 की पावर 4 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन आई की पावर 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल ये रह जाएगा बेटा 1 अपॉन आई। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही हम इनको तोड़ेंगे 4 के मल्टीपल में। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, -1 प्लस। ठीक है, अगर इसको हम ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, क्योंकि ऊपर ले जाना और आसान रहेगा, फुल स्क्वायर से ओपन करना। ठीक है, डिनोमिनेटर से इसको हटाना, तो क्या करेंगे, अगर इसी में हम क्या करते हैं बेटा, आई से ऊपर और नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ऊपर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, आई इंटू आई स्क्वायर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, -1 और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो ये -i। देखो सिंप्लीफाई हुआ नहीं हुआ, जितना लिखा था वो -1 -i का होल क्यूब है। अब इसको हम होल क्यूब के फार्मूले से क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। फार्मूला क्या होता है, लेकिन यहाँ पर -1 लगे तो इससे मतलब नहीं, हमको फार्मूला a + b का होल क्यूब याद है, उसी से कर देंगे। क्या होता है बेटा, a³ + b³ प्लस क्या होता है, 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, इस फार्मूले में हम इसको पुट करते हैं। देखो a की वैल्यू -1, यहाँ से -1 -i का होल क्यूब कैसे ओपन होगा, -1 का होल क्यूब प्लस -i का होल क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर -i प्लस 3 -1 -i का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, -i का क्यूब -i³ रहेगा बेटा। अब यहाँ देखो -1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये माइनस आके यहाँ पर
ऐसे ये माइनस रहेगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -3i²। और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा -1 i³ की वैल्यू क्या होती है -i होती है, क्या होती है i³ की वैल्यू -i, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +i हो जाएगा, ठीक है, +3i यानी -3i और i² की वैल्यू -1, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, 3 से माइनस हो जाएगा 2, -3i से +i सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 2i, या हम 2 कॉमन लेके इसको 1 - i भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। ओके, क्वेश्चन आसान था, कोई दिक्कत नहीं, बस केवल हम कॉन्सेप्ट क्लियर रखने अपने। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा इसके आगे क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना। लिखा है फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट, क्या प्रूव करना बेटा आपको, रियल ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इनटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट, क्या दिया बेटा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये हमको प्रूव करना है इफ, अगर, यदि दिया है क्या बेटा z1 एंड z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको हमने मान लिया x1 प्लस i/1, कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसी के फॉर्मेट में होता है x प्लस i/, ठीक है, और z2 को हमने क्या मान लिया बेटा x2 प्लस i/2, क्योंकि यहाँ पर देखो आप कुछ भी ले सकते थे, a प्लस i भी ले लो, चाहे ऐसे ले लो, ठीक है, बट z1 है तो x1 i/1, z2 है तो x2 i/2, हमने x प्लस i/, का फॉर्म ही ले लिया, ठीक है। अब इसको हमको क्या निकालना, z1 z2 निकालना, प्रूफ के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है z1 z2 को निकालना, तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि z1 इंटू z2 की बात करें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x1 प्लस i/1 इंटू x2 प्लस i/2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो बेटा, x1 का x2 से होगा x1 x2, फिर x1 का इससे होगा बेटा तो i/x1 y2, फिर y1 i/1 से करेंगे i/y1 x2 प्लस i² y1 y2। इतना क्लियर हुआ, कोई यहाँ पे डाउट नहीं है बेटा, केवल क्या है ना मल्टीप्लाई किए हैं। ओके, इसके बाद देखो x1 x2 प्लस i1 टर्म से एक साथ लिखो, यहाँ पर देखो इनको हम i कॉमन लेके क्या लिख सकता हूँ x1 y2 प्लस y1 x2, i² की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो y1 y2 लेंगे, ठीक है। रियल पार्ट एक साथ करोगे x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i/x1 y2 प्लस y1 x2, ठीक है। ये हमारे क्या होता है z1 z2। इसके बाद बोला था रियल z1 z2 को निकालना, रियल पार्ट ऑफ z1 z2, इसका मतलब क्या होता है बेटा, आर ई का मतलब होता है रियल, आई एम का मतलब इमेजिनरी, ये तो पहले ही प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन में ही बताया गया था आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो z1 z2 है ना, ये जो z1 z2 निकाले इसका हमको रियल पार्ट चाहिए, केवल क्या चाहिए रियल पार्ट, यानी कि अगर जो हम बात करें रियल पार्ट ऑफ z1 z2 तो क्या आएगा, इसमें जरा बताओ रियल पार्ट कौन सा इसका, रियल पार्ट तो यही है ना जिसमें आई ना हो, उसी को हम रियल पार्ट लेते, तो इसमें आई है नहीं, यानी रियल पार्ट कौन सा हुआ, यही तो हुआ, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो रियल पार्ट हमारा आएगा इसका x1 x2 माइनस y1 y2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखो जरा x1 बताओ क्या लिखा है, x1 क्या है बेटा, ये जो z1 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर था ना इसी का जो रियल पार्ट है,
और ये इमेजिनरी पार्ट इसका x2 z2 वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसका रियल पार्ट है। तो क्या मैं x1 को रियल ऑफ z1 लिख सकता हूँ, यानी कि z1 का रियल पार्ट x1 को हम लिख सकते हैं रियल ऑफ z1। x1 जो है वो जो z1 कॉम्प्लेक्स नंबर था, जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसका रियल पार्ट है। एंड x2 इज द रियल पार्ट ऑफ z2, ये z2 नंबर था उसका रियल पार्ट है। माइनस y1 क्या था, y1 देखो ये इमेजिनरी पार्ट है कि नहीं है इसका, आई वाला, तो इसको हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, y को लिखेंगे। ठीक है, बस यही हमको प्रूव करना था। ओके, अब इसके बाद बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या करना है इसमें, देखो 1/, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें पहले एलसीएम लेना है, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना है। ओके, एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है बेटा उसमें केवल कैलकुलेशन करना है। पहले जो लिखा है 1/(1 - 4i - 2/(1 + i), तो इसको क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जो इनटू में 3 - 4i/5 + i लिखा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी आएगा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगर जो नहीं होगा तो हम बता देंगे, ठीक है, लेकिन पहले ट्राई करना, नहीं होगा तो पूछ लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है x - iy = (a + a - ib) (c - ib). ठीक है, एंड प्रूव करना हमको x² + y² का होल स्क्वायर = a² + b² अपॉन c² + d², ये हमको प्रूव करना है। चलो भाई, तो इसको पहले क्या करेंगे, देखो x - iy के फॉर्म में ये लिखा है कि नहीं, और ये किस फॉर्मेट में लिखा है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है। तो हमारा मेन मोटिव क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, डिनोमिनेटर से आई वाई हटा देना, ये सब हटाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है, केवल ऊपर ही आई रखते हैं, तभी तो कंपेयर करके बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, x - iy के फॉर्म में। कैसे डिनोमिनेटर में y का फॉर्म लिखा है, नहीं लिखा ना, तो इसी के फॉर्म में इसको भी लाना है आपको। ओके, x - iy = (a - ib) c - ib। क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसी के कॉन्जुगेट से c + ib। यही तो तरीका होता है जो क्लास 10 से आ रहा है बेटा। नीचे के उसमें रैशनलाइजेशन होता है, तो रैशनलाइज कैसे करते थे, रियल नंबर में वही चीज करते थे, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, तो वही चीज यहाँ भी करना है हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। x - iy = मल्टीप्लाई करेंगे तो a से होगा बेटा ac + iad - ibc - i² dd डिवाइड बाई यहाँ पर क्या होगा बेटा c² - i² d², ये माइनस b का a² - d² के फॉर्मेट में आ जाएगी नीचे। ठीक है, आगे और भी इसको हम कन्वर्ट करें बेटा, तो देखो AC ये, ठीक है, और जरा i² की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको हम एक साथ लिख देते हैं AC + DD, और ये i वाली वैल्यू एक साथ लिख देंगे -i AD - BC + BC हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। नीचे बेटा c² और ये क्या हो जाएगा
प्लस डी स्क्वायर। इतना समझ में है? ठीक है। अब इसके बाद अगर जो हम लोग थोड़ा इधर से अगर जो रूट हटाएंगे बेटा तो इधर स्क्वायर में लेके हो जाएगा, यानी कि आप ये भी लिख सकते हैं स्क्वायर इधर बोथ साइड कर सकते हैं। अगर जो हम स्क्वायर करें बेटा तो इधर हम लिख सकते हैं x माइनस आई वाई टू दी पावर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हो गया तो इधर से रूट हट जाएगा और क्या रहेगा ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस डी डी माइनस आई ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। और ये जो लिखा ना बेटा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों के तो डिवाइड में लिखा है तो क्या मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। रियल नंबर में कॉन्सेप्ट याद करो क्लास 10 में हम लोग जब कंपेयर करते थे इरेशनल नंबर में, याद है ना? रूट सेवन वाले और जो ऐसे वाले नंबर होते थे इनको अलग अलग हम कंपेयर करते थे, वही निकालते थे। वही चीज़ यहाँ भी कर रहा है, तो हमने इसको अलग अलग लिख दिया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब जरा अगर जो इसको जरा ओपन कर दो, ठीक है, इसको आप ओपन करो तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे? एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2i n x y इज इक्वल टू, ये तो यही रहेगा ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस आई ए डी प्लस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, अब जरा ध्यान दो, यहाँ से ये आई स्क्वायर जब हटेगा बेटा तो यहाँ पर मैं क्या -1 लिख सकता हूँ? आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1। अब जरा देखो इस नंबर में रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है, इसमें रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, तो क्या मैं कंपेयर करके वैल्यू सबस्टिट्यूशन लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, ये क्यों लिखा बेटा? क्योंकि ये रियल पार्ट हमने कंपेयर कर लिया। ओके, अब ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करो तो यहाँ पर देखो -2xy यानी कि 2xy की वैल्यू जो है देखो माइनस माइनस कंपेयर हो जाएगा, i की वैल्यू इधर भी, ठीक है, 2xy की वैल्यू क्या है? ad प्लस bc अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग अलग लिख लिया कंपेयर करने के बाद। ठीक है, अब हमको प्रूव करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और हमको मिल क्या गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्या करेंगे इसमें देखा बेटा से, ठीक है। हमको मिला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लाना क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद होगा हमको, जरा बताओ कि क्या मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर को a माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस 4ab के फॉर्मेट से लिख सकता हूँ इसको? जरा इसको ओपन करना तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4ab से 2ab सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का 2ab बचेगा और फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। जैसे क्लास 10 में फार्मूले बताए थे कैसे कैसे आते हैं, ठीक है, आप करके भी देख लेना, एक दोनों के फार्मूला लिख के देखो, यही है माइनस कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर हम a को क्या माना? एक्स स्क्वायर और b को वाई स्क्वायर के फार्मूले लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एक लिए इसका क्योंकि हमको ये लाना ना, वही चीज लिख रहे बेटा, तो इसके लिए लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसकी जगह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब जो वैल्यू हमको मिली थी ना वो वैल्यू लिख दो यहाँ पर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू ये आई थी ना, तो इसके जगह हम लिख लेंगे बेटा ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हमको
आपको क्या मिला 2xy, ठीक है। 2xy की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसको मैं 2xy का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है ये चीज, तो यहाँ पर हो जाएगा AD प्लस BC डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, ओपन कर दो, जरा ओपन करो बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd, ठीक है। कुछ एक चीज बेटा देखना, पूरा कुछ मिस्टेक हुआ है आपने, थोड़ा ध्यान देना। ये जो आया है यहाँ पर देखो, हमने किसको ओपन किया था, a माइनस आई बी, ऊपर मल्टीप्लाई किया था c प्लस आई डी से, ये हो गया था ए सी प्लस आई डी बी माइनस आई बी सी माइनस आई स्क्वायर बी डी, ठीक है। हाँ ये मिस्टेक हुआ था, देखो जब प्लस का आई कॉमन है तो ए डी माइनस बी सी आएगा, क्या है ए डी माइनस बी सी, या माइनस आई कॉमन ये तो बी सी प्लस का हो जाए, यहाँ पर ये प्लस का, ठीक है। ये गलती हुई यहाँ पे, इसीलिए क्वेश्चन आगे नहीं हुआ, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है बेटा। जो मैंने पहले किया है उसको थोड़ा सही कर लेना, जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर किया था यहाँ पर ये प्लस में आएगा, ठीक है। ये भी हमारा यहाँ पर क्या होगा, प्लस में होगा। अब जो कंपेयर करेंगे इधर माइनस है इधर प्लस है, तो इसका क्या माइनस लेके चल देंगे, ठीक है। ओके, बस इतना ही, बाकी सब सही है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ से -2xy इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी, ये माइनस में भी रहेगा, ये माइनस रहेगा, ठीक है। थोड़ा सॉरी बेटा, इसके लिए कैलकुलेशन में थोड़ा आपको ध्यान देंगे, इसीलिए ये चीज़ होगी, ठीक है। ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं। -2xy इधर से मैंने कंपेयर किया और इसकी जगह मैंने लिखा ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब वो चीज़ यहाँ हम पुटअप करेंगे, तो यहाँ पर देखो -2xy का होल स्क्वायर ही है, तो ये क्या है 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो माइनस है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर तो आएगा, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं ना, और इसके वैल्यू उठा के यहाँ हमने पुट कर दिया, ओके। अब जब इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd डिवाइड बाई, देखो दोनों चीज डिनोमिनेटर सेम है, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का क्या है होल स्क्वायर तो है, और यहाँ से देखो 2abcd कैंसिल हो जाएगा, ओके। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, जो कैलकुलेशन गलत हो गई थी, माइनस का जो डाउट था वो देख लेना, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। अब ए वाले टर्म एक तरफ कर लो और बी वाले टर्म एक तरफ कर लो, तब भी आ जाएगा आपका, देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर वाला टर्म कौन सा ये है, प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर एक साथ लिखो, प्लस अब दूसरे टर्म बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या बचा बेटा, डी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये टर्म ने एक साथ लिख दिया, डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर कॉमन क्या बेटा, इसमें कॉमन ए स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसमें कॉमन डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई चीज थी, नीचे हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 2, तो यहाँ से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन है, इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर से ये कैंसिल, और हमारा फाइनली आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था माइनस की वजह से, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है आपका।
इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर बात करें तो 5 वाला, ठीक है, कन्वर्ट इन द पोलर फॉर्म। अब ऐसे क्वेश्चन हमने बता दिए हैं, आप लोग खुद करना। क्वेश्चन में जो 5 है ना पोलर फॉर्म वाला, 1 + 7i डिवाइड बाई 2 - i का होल स्क्वायर। इसको हमको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो करेंगे पहले क्या, पहले नीचे वाले डिनोमिनेटर को होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, फिर जो नंबर आएगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। और हमको केवल डिनोमिनेटर में आई नहीं चाहिए, न्यूमरेटर में चलेगा, ठीक है। तो उस पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको पोलर फॉर्म में लेकर आएंगे। पहले एक्स में लाएंगे, x + i y के फॉर्म में, डिनोमिनेटर को हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं आना चाहिए, इस वाले फॉर्मेट में आना चाहिए। उसके बाद हम पोलर फॉर्म कौन सा था, r और थीटा के टर्म में आना चाहिए, r cos थीटा + i sin थीटा का फॉर्मेट, उसमें कन्वर्ट करना है। ओके, कर लोगे ना। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 है आपके, ये जो हमने भी 4.3 से 5.3 जो एक्सरसाइज करवाया था बेटा, वही है इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनको उसी फार्मूले से सॉल्व करना है हमको। तो इनमें तो बताना नहीं पड़ेगा। 6, 7, 8, 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 से 20 तक है ये हम कल बात करेंगे, ठीक है। इन पे कॉन्सेप्ट वही, पीछे वाले कॉन्सेप्ट थे वही है, लेकिन जो 6, 7, 8, 9 कौन सा बेटा, 6, 7, 8 एंड 9, ये क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है, वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने बताया। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 5 का, चलो एक पोलर फॉर्म वाला हम बता दे रहे हैं, परेशान ना हो, बता दें। जैसे पोलर फॉर्म जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो सेकंड पार्ट क्या दिया है, 1 + 3i डिवाइड बाई 1 - 2i। इसको हमको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो एक क्वेश्चन बनाए, तो करना का तरीका क्या होता है बेटा, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड पहले करेंगे, यही तो तरीका बनाया था। कॉन्जुगेट से जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो बेटा, 1 का 2i से 2i, 3i से 3i, फिर 3 × 2 = 6 i², ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, a² की 1² - 2² × i², ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा बेटा 1, और ये कितना हो जाएगा i² -6 हो जाएगा, -6 - 5 हो जाएगा, 2i + 3i 5i, यहाँ देखो 1 और 2 का स्क्वायर 4 होगा कि नहीं होगा, 4 i² भी -1 प्लस हो जाएगा, 4 + 1 5, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ z = 5 कॉमन ले लें अगर जो हम यहाँ से, तो -1 + i डिवाइड बाई 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया और z कन्वर्ट हो गया -1 + i के फॉर्म में। अब इसको हमको पोलर फॉर्म में लाना था, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, r निकालेंगे। r कैसे निकलेगा बेटा, x² + y², ये x + y है कि नहीं, x की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर, y की वैल्यू 1 का स्क्वायर, और ये कितना आएगा √2 आएगा। फिर निकालते हैं थीटा आर्गुमेंट यानी कि tan थीटा, ये होता है y/x से निकालते हैं, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1। जल्दी से बताओ कौन से क्वाड्रेंट में बेटा tan थीटा, -1, ये है, ऊपर y नीचे x, तो x में क्या नेगेटिव, यानी कि ये वाला x, ये y सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होगी, वैसे ही इसकी वैल्यू है π/4 की, tan थीटा, यहाँ पर लिखेंगे सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा थीटा लाई करता है, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, π - π/4, या थीटा = 3π/4। जैसे ही आ गया, अब क्या कर लेंगे, z = r cos थीटा + i sin थीटा, ये हमारा पोलर फॉर्म होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, r की वैल्यू √2 एंड cos थीटा की वैल्यू 3π/4,
4 प्लस आई साइन 3π/4। ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया पोलर फॉर्म में। ओके, तो आज इतना रखते हैं, अगले दिन क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20 तक बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक इसको पूरा तैयार करना आप लोगों को। ओके।